कहते हैं कि सत्ता का सफर हो और राजनीतिक चेहरे नौजवान हो तो राजनीति का जो समीकरण है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। नमस्कार, मेरा नाम देव है। शख्सियत के इस क्रम में एक के बाद एक शख्सियत से मैं आपको मिलवा रहा हूं। वार्ड संख्या 20, डिस्ट्रिक्ट बरेली, तहसील मीरगंज। और वार्ड संख्या 20 की जो जंग है राजनीति की, थोड़ी रोचक नजर आती है। नौजवान चेहरे अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वार्ड संख्या 20 की जनता के सामने तमाम तरीके के प्रस्ताव होंगे, जनता अपनी वोटिंग करेगी। लेकिन इन नौजवान चेहरों में एक चेहरा है जिसका नाम राजेश राठौर है। बातचीत के लिए चलते हैं उनके पास कि आखिरकार वार्ड संख्या 20 को क्यों चुना गया। वार्ड संख्या 20 में आपने राजनीतिक सफर को चुना है, बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत सम्मान है पहले तो आपका। किस तरीके से देखते हैं राजेश जी वार्ड संख्या 20 को और वार्ड संख्या 20 के राजनीतिक सफर को? क्या लगता है आपके लिए कि वार्ड संख्या 20 को ही आपने क्यों चुना? नहीं, देखिए चुना क्या, पहली बात तो ये वार्ड नंबर 20 मेरे गांव का भी अच्छा आ रहा है इसमें। ठीक है। और ये होता है कि सब सर्वप्रथम जो होता है अपने गांव का ही ज़्यादा वो होता है। अच्छा। अगर अदर से लड़ते हैं कहीं दूसरे वार्ड से जाकर और अपना गांव ना हो तो उसमें भी अलग की बात होती है जी, ये मेरा मानना है जी। और ये चुना क्या है, सबसे पहले तो मैं उन समर्थकों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिसने मुझे इस लायक माना जी और मुझसे कहा जो मैं इस राजनीति में आया हूँ। जी। सर्वप्रथम उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने कुछ ना कुछ मेरे अंदर कुछ खासियत या कुछ देखा है जो उन्होंने मुझसे कहा तो मैं आया हूँ। वार्ड संख्या 20 को ही आपने क्यों चुना? क्या लगता है आखिरकार यहाँ विकास नहीं हो पाया या कोई टक्कर का नेता है वो सामने नहीं आ पाया? वजह क्या रही? नहीं, देखिए वजह क्या, वजह तो ऐसी मेरे लिए तो ऐसी कोई वजह नहीं लगी जी। फिलहाल ये है कि हर बार जनता चाहती है कि कुछ नया हो। जी, ठीक है जी। तो जो मेरे समर्थक थे, जो मेरे हैं जी, उन्होंने मुझसे कहा कि आओ, तो मेरा मन हुआ मैं कि चलो आपका जब सहयोग है। जी। देखिए क्या होता है ये इलेक्शन में क्या है, जैसे अगर मान के चलो 2-4 व्यक्ति आप जैसे कहते हैं तो उस बात को इग्नोर कर दोगे आप। जी। ठीक है, लेकिन आज तक जैसे हमारे गांव से भी कोई प्रत्याशी नहीं आया। जी। सर्वप्रथम हमारे गांव का बहुत बड़ा सहयोग है। जी। ये जो गांव ने हमारा मतलब मान लो 80%। हाँ, गांव ने आपको आपके क्षमता को पहचाना और आपको आगे किया गया। वार्ड संख्या 20 में क्या क्या समस्याएं जनता इस वक्त आपको गिना रही है? जनता देखिए समस्या क्या, कुछ ही समस्याएं तो इस प्रकार की बता रही कि जैसे कहीं कहीं शमशान भूमि भी नहीं बनी है। जी। शमशान भूमि की भी बहुत दिक्कत है। देखिए मैं पहली बात तो मैं हिंदू प्रत्याशी। अच्छा। हिंदू प्रत्याशी हूँ जी। तो शमशान भूमि जो होती है जी, तो ये हमारे जैसे हिंदू लोगों में होती है। जी। तो हिंदू लोगों ने ये समस्या बताई है मुझे। जी। कुछ जो हमारे मुसलमान भाई, तो मैंने उनसे कहा है कि अगर ये समस्या है, आप मुझे इस काबिल समझते हैं जी, तो मैं जीतने के बाद आपकी समस्या हल करने का काम करेंगे। क्या लगता है वार्ड संख्या 20 में यदि जनता आपको चुन लेती है जी और आपको बाकी यहाँ का जिला पंचायत बना देती है जी, तो राजेश जी मन में क्या ख्याल है कि सबसे पहले ये काम कराऊंगा? देखिए काम जो मतलब हैं, जैसे जो देखिए कहीं कहीं जो नहीं है काम, जो हमें लग रहा है कि सबसे ज़्यादा हमारा कंपलसरी काम है। जी। पहली बात तो उस काम को फोकस दिया जाएगा, वो काम करा जाएगा, जिससे मतलब अब जैसे कुछ काम ऐसे होते हैं, जैसे आप हमारे गांव में आए हो, यही देखा है आपने, दोनों गलियां ऐसी हैं जी जो चलने के लायक नहीं है जी। और इसमें जब पानी आता है, पानी भरता है तो कोई भी बाइक, कोई भी 4 व्हीलर यहाँ निकलने में बहुत दिक्कत होती है। कहने का मतलब शुरुआत गांव से हो सकती है? जी, गांव से भी हो सकती है। जहाँ ऐसी दिक्कतें हैं जहाँ पर, वहाँ पर हमारा पूरा फोकस रहेगा जी, पूरी कोशिश करेंगे। वार्ड संख्या 20 की जनता से आप एक नौजवान हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं जनता से यही कहना चाहूँगा कि आप हर बार है तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि एक बार आप अपना समर्थक मुझे देकर देखें। अच्छा, तो हम मान सकते हैं वार्ड संख्या 20 को उसका हक दिलाने का काम आप करेंगे? जी। हमारे साथ वार्ड संख्या 20 से राजेश राठौर हैं जो अपनी बात रख रहे हैं। उनका कहना है कि यदि जनता ने उनको चुना और उनको सुना और वाकई उन्हें मौका दिया तो वो वार्ड संख्या 20 को उसका हक दिलाने का काम करेंगे। खैर ये वक्त का इंतजार है और वक्त तय करेगा कि वार्ड संख्या 20 में जिला पंचायत का ताज किसके सर पर सजेगा। शख्सियत के इस क्रम में यदि आप भी अपनी बात रखना चाहते हैं तो हमारी टीम से संपर्क करिए। हमारी टीम पहुंचेगी आपके पास और आपसे करेगी बातचीत। आखिरकार आपने अपने क्षेत्र समाज के लिए क्या सोचा हुआ है। हमारे साथ जुड़ने के लिए एक बार पुनः आपका धन्यवाद। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत से। तब तक के लिए कैमरा पर्सन धर्मवीर के साथ नमस्कार।